बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ्स के यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो हैं ये मैथ्स के अलावा डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा भी फ़िज़िक्स में और बहुत सी ब्रांचेस में। और सबसे ज़्यादा जो इनका इस्तेमाल है आजकल वो है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले मैट्रिसेस जो हैं ये किसने बनाए, तो ये आर्थर कैले नाम का एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस था, जिसने 1858 में एक बुक लिखी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, और यूँ मैट्रिसेस का आगाज़ हुआ। तो रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ इनका इस्तेमाल बढ़ता गया, और जब कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हुई तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसलिए इनको अच्छी तरह सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैट्रिक्स कहते किसे? मैट्रिक्स की प्रॉपर जो डेफिनेशन है, रेक्टेंगुलर एरे इन और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स और वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। नॉर्मली मैट्रिसेस जो हैं इनको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं या लार्ज ब्रैकेट्स, उनके अंदर इनको लिखा जाता है। मैट्रिसेस के अंदर एक से ज़्यादा रोज़ हो सकती हैं जो राइट लेफ़्ट होती हैं यानी हॉरिजॉन्टल, और एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं जो कि वर्टिकल होते हैं, ऊपर नीचे की तरफ। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैट्रिसेस की। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसी तरह सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, तो इस तरह हम किसी भी साइज का कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये जो ऊपर नीचे होते हैं ये कॉलम्स हैं और राइट लेफ्ट रोज हैं। इसी तरह बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज हैं, फर्स्ट रो 1 2 3 और सेकंड रो 4 5 6। लेकिन बी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है 1 4, सेकंड कॉलम 2 5 और थर्ड कॉलम 3 6। इसी तरह हम ऐसे मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं जिसमें हम नंबर्स की बजाय कोई वेरिएबल्स यूज़ कर लें, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इनकी जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, या हम वेरिएबल्स की जगह एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी फॉर्मेट में मैट्रिसेस लिख सकते हैं, और इनके अंदर जो वेरिएबल या एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद उनकी कोई वैल्यू बन सकती है, कोई नंबर बन सकता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले 2 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। नंबर 1 के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और नंबर 2 इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, उसके बाद बाय, और उसके बाद राइट साइड पे कॉलम्स। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमें रोज की तादाद लिखनी है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, नंबर 1 रो एंड नंबर 2 रो। तो हम रोज की जगह लिखेंगे 2, उसके बाद बाय, और उसके बाद हमें लिखने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ए का ऑर्डर बन गया हमारे पास 2/3। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है,
इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर ऑफ बी, तो सबसे पहले हमें रोज लिखना होती हैं। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक ही रो है, इसके ऊपर या नीचे कोई टर्म्स नहीं है, तो लिहाजा इसकी रो की जगह आ जाएगा 1 और उसके बाद बाय, और उसके बाद हमें कॉलम्स लिखना है। और कॉलम्स इसके अंदर देखिए 1 2 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर बन गया 1/3। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, यानी इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। नंबर 1 कि उनका ऑर्डर सेम हो, यानी उनका साइज सेम हो, उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। और सेकंड नंबर पे उनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, यानी मुतलका रकमें। अब मैं आपको एग्जांपल से इसको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है और एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब जब हमें इन्हें इक्वालिटी के लिए चेक करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी के अंदर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इट मीन्स के फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इनकी दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम चेक करेंगे कि इनकी सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं। अब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है? सबसे पहले देखें, मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है वो -2 है, जबकि कॉलम बी के अंदर फर्स्ट एंट्री 1 है। हालांकि आपको नजर आ रहा है कि दोनों के अंदर तमाम चारों डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं, लेकिन क्योंकि उनकी प्लेस डिफरेंट है इस वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर इनकी सारी मुतलका रकमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों तो फिर ये इक्वल हो सकते हैं। तो अब हमने वो दोनों चीज़ें कवर कर ली जिनकी हमें एक्सरसाइज 1.1 के लिए ज़रूरत थी, यानी हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी सीख लिया और इक्वल मैट्रिसेस भी सीख लिए। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर से एक्सरसाइज 1.1 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।